तो फाइनली अपनी 7 डुबकियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे और अब अपने लोगों को निकल रहे बैक। पानी बहुत ठंडा है। बोला कि ब्लॉग में स्वागत है आपका। और आज मैं हूँ त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद में, और इसको कुंभ नगरी करिए या त्रिवेणी संगम नगरी करिए। तो आइए मेरे साथ, आप भी दर्शन करेंगे। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं आपको मिला दूँ। और मेरे साथ है ध्रुव जो कि नेपाल से हैं, और हिमांशु जो कि उत्तराखंड से है, और फिर हमारे साथ अपने वकार भाई, वो भी उत्तराखंड से हमारे दोस्त। और आप लोग अब हमारे साथ करेंगे त्रिवेणी घाट के दर्शन। और अभी यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, एक्चुअली काफ़ी भीड़ थी और यहाँ से बस स्टेशन से हम रिक्शे पे पहुँचे। रिक्शे वाले ने पर बंदा 20 रुपये किराया लिया था, लेकिन उसने हमको काफ़ी पहले छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी। तो उसके बाद काफ़ी बड़ा घाट है और काफ़ी बड़ा ये एरिया है। तो आप भी आइए, दर्शन करते हैं मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। और इसी भी सैर ही कर रहे थे तो हमको मिल चुके हैं ओम प्रकाश जी। और ओम प्रकाश जी यहाँ पे जल पुलिस में कर रहे थे, वो हमको जानकारी देंगे पूरे संगम क्षेत्र के बारे में। तो ओम प्रकाश जी बताइए, संगम क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ का। ये तो विश्व प्रसिद्ध मेला है प्रयागराज त्रिवेणी का। ये प्रयागराज, इस मेले में जो है, इस जो समय आता है ये महीने का, इस समय जो है अपने इस पृथ्वी लोक के समस्त देवी देवता आते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये रामायण में चौपाई है, को कही सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। इस प्रयागराज की कोई महिमा का बखान नहीं कर सकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला, इससे बड़ा कोई दुनिया में मेला नहीं लगता है। ये फल दिखा, तो फल में यहाँ पे अंकल जी सेल कर रहे हैं। तो अंकल जी से पूछते हैं इस फल के बारे में। अंकल जी इस फल के बारे में बताइए। ये कंदमूल फल होता है, ये चित्रकूट में मिलता है। इसको भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ था तो 14 साल यही फल खाया था उन्होंने। उन्हीं के नाम से बिकता है। मीठा और टेस्टी अच्छा फल होता है। ठीक है। ये गीता रामायण में लिखा है, कंदमूल फल भगवान श्री राम ने खाया, कंदमूल फल वनवास के। तो दोस्तों, अगर आपको कंदमूल फल खाना है और ऐसे फल आपको प्रयाग नगरी यानी संगम नगरी में ही मिल सकते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और इस फल का आनंद लीजिए। तो 10 रुपये का हमने लिया एंगल से कंदमूल फल, और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। हल्का सा मीठा है और फिर सादा है, लेकिन ठीक है। चलिए फिर। तो फाइनली अब काफ़ी दूर से चलते चलते त्रिवेणी घाट के नज़दीक पहुंच चुका हूं। और जस्ट बस वहां से बोट लेंगे। और बोट का क्या चार्जेस रहता है, क्योंकि जो संगम देखने होता है, त्रिवेणी संगम होता है, उसको देखने के लिए बोट से आगे जाना पड़ता है। तो बस जो भी वहाँ के चार्जेस रहेंगे मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तेज़ हवाएँ भी चल रही है क्योंकि शाम का वक्त है, तो हवाएँ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए आप। अच्छा, अच्छी बात यह कि ठंडियों का टाइम है, लेकिन धूप थोड़ी खिली है, तो उससे ज़्यादा ठंड का पता नहीं चल रहा है। वरना 1-2 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। तो फाइनली अब अपनी बोट में एंट्री करेंगे। और ये जो नदी है, ये है अपनी जमुना नदी, और ये अपनी बोट। तो शायद हमारी बोट उधर लगी हुई है और यहाँ पे ये किसी और की बोट है। तो अभी इसको एडजस्ट करेंगे, ये वाली बोट यहाँ से निकालेंगे और उस वाली बोट में हमको बैठना है ना, कुछ ऐसी है ना। तो भाई, और उसके बाद हम जाएंगे उधर जो गंगा नदी है, और ये यमुना नदी तो ये है ही। तो बाद में दोनों का जो जहाँ पे संगम होता है। और सरस्वती नदी कहते हैं कि विलुप्त नदी है, तो वो मतलब कई लोग कहते हैं कि वो है भी, कई लोग मानते हैं, लेकिन हम तो भाई मानेंगे वो है। तो वहाँ जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अरे 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 बाय 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 बाय। तो फाइनली बोट में हो चुके हैं सवार, और अब जाएंगे उस पार, यानी कि जहाँ पे संगम होता है। ये जी निकालने वाले लाइफ जैकेट, तो लाइफ जैकेट पहनना भी ज़रूरी है भाई। चल भाई, मान तो पहन ले। अबे लाया तेरा कमांडो दे भाई, ये फोर्स वाला तो तुम्हारा मैं छोड़ देता मैंने। ऋषिकेश की राफ्टिंग की तरह पहनना पड़ा है इसको। तो पहनना जरूरी है, उसमें गिर जाता आदमी यार बोट से नीचे। हाँ, ये ऐसे लटका रहे हैं यार। तो हिमांशु कैसे लग रहा है भाई आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम आए हैं हम यहाँ प्रयागराज संगम पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बोट में बैठ के। हाँ भाई,
नेपाल से, आप नेपाल से आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं इलाहाबाद का नाम ही फर्स्ट बार सुना है। और अपने घर की जैसी याद आ रही है, जैसे हम घर की याद आ रही है आपके? नेपाल में है कोई ऐसा इलाका? है तो ये जो गंगा है ये हमारे उत्तराखंड से आ रही है, गोमुख से, और देवप्रयाग में गंगा बनती है, उसके बाद हरिद्वार से सीधे इधर। धन्यवाद। इसके बाद कहाँ जाती है? बंगाली खाड़ी में यहाँ से आगे जाती है बनारस, हाँ बनारस से खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता। ठीक, इतना ही पता है। बहुत है, इतनी जानकारी है। और ये हमारे नाव के चालक। तो फाइनली संगम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जमुना और सरस्वती गंगा का संगम होता है वाले पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अब थोड़ा सा स्नान लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो जस्ट अभी क्योंकि यहाँ पे नाव आती जाती रहती है, तो भैया से पूछा कि यहाँ पे पानी एक जैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद आपको वो वाला पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे आपको पानी जो होता है वो डिवाइड अलग अलग उसमें दिखता है, मतलब कलर में दिखता है। और चलिए फिर स्नान करते हैं और उसके बाद आपको वाला पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे आपको गंगा सेपरेट और सरस्वती सेपरेट दिखेगी। तो फिलहाल तो बोट कर रहे हैं उधर पार्किंग, और उसके बाद हम लेंगे वहाँ पे। फाइनली अपनी 7 डुबकियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे, और अब अपने लोगों को निकल रहे बैक। पानी बहुत ठंडा है, बोला भी नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं वापस बोट में। और जैसे कपड़े फाइनली स्नान हो चुका है अपना पूरा, और मैं और हिमांशु ने यहाँ पे स्नान किया है। हर हर गंगे जय नमो नमो नारायण। तो पहले तो इतना मतलब मन नहीं करता, काफ़ी ठंडा पानी था, लेकिन जैसे ही संगम के पास पहुँचे अपने आप एनर्जी आई और हमने एक के बाद एक 7 डुबकियाँ लगा दी वहाँ पे। और अब वाले पॉइंट में जा रहे हैं, 5 वाले पॉइंट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पानी चेंज मिल जाए। दिख रहा है भाई, यहाँ पे पानी चेंज हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं दिख रहा है, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे मतलब, क्योंकि बहुत सारी नावें चल रही है, तो नाव के कारण क्या होता है कि वो पता नहीं चल रहा है, पानी मर्ज हो चुका है एक दूसरे में, तो पता नहीं चल रहा है कि पानी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। एक ही जैसा दिख रहा है, अलग अलग है भाई। तो फाइनली बस पहुंचने ही वाले हैं वापस घाट में, यानी कि अब बोटिंग हो चुकी है अपनी और जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो ये अपना सफ़र देखिए आप। और अभी हम जहाँ गए थे उस दूर कहीं वहाँ गए थे, कम से कम 2 किलोमीटर दूर रहा होगा, वहाँ पे गए थे। और वहाँ से आने के बाद अब फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बोटें लगी हुई हैं, यहाँ से आपको बोटें मिल जाएंगी। और बाकी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमको पड़ा है, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप अगर उससे कम कर सकते हैं तो ठीक है, और बाकी कोशिश करिए कि 50 रुपये ही दीजिए। और दूसरी बात ये है कि अपने जब भी बोटिंग करें, हमको भैया ने बताया, नाव वाले भैया ने बताया, अपने जो हाथ है ना उनको थोड़ा भैया अंदर ही रखिए, यानी कि हाथ पैर का, शरीर का कोई भी हिस्सा, क्योंकि आसपास यहाँ पे नाव चलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि हमको अचानक से पता नहीं चलता, और वो इतनी ज़ोर से आपस में टकराती है कि अगर आपकी उंगली भी होगी ना बीच में, वो फंस जाएगी या कुछ भी, तो आपको काफ़ी ज़ोर से झटका लग सकता है, यानी कि दर्द वर्द हो सकता है। तो भैया थोड़ा सेफ्टी का भी ख्याल रखिए। बाकी लाइफ जैकेट तो अपने पास है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे पार पहुँचते हैं उसके बाद आपसे कुछ दिखाने को होगा तो दिखाऊँगा।
कितना रुपये इसका रेट? 50 में सवारी। तो जस्ट कैमल राइड भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कैमल राइड करनी है तो 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, यानी कि 2 बैठेंगे तो 100 रुपये, और एक बार में 2 बैठा सकता है तो 50 रुपीज़ सिंगल। अभी देखते हैं मेरा विचार क्या बनता है, अगर बनेगा तो एक कैमल राइड भी करूँगा। अब मैं करने वाला हूँ कैमल राइड, जिसके मैं पे करूँगा 50 रुपीज़। तो ये अपना भैया, ये अपना भाई है, ये अपने आपको राइड कराएगा। तो कैसे बैठना है? कितना हुआ? ये हमारे भाई अरुण ऊँट की सवारी करेंगे अब। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? तो भाई अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी जैसे ऊपर उठेगा उसके बाद मुझे पता चलेगा। हाँ कैमरा ओके सर, ठीक है। तो फाइनली अपने ऊँट में बैठ चुका हूँ और भैया जी ये कराएंगे ऊँट सवारी। चलो भैया जी ले चलो। है चलो स्टैंड अप। तो भाई देखो भैया क्या कहने में एकदम उड़ गया है। स्टैंड अप। तो अगर आपको जैसलमेर राजस्थान नहीं जाना है और यहीं पे ऊँट की सवारी करनी है तो भैया आप इलाहाबाद प्रयागराज में आइए और ऊँट की सवारी करिए। तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ रेगिस्तान के जहाज़ में, यानी कि ऊँट में। और भैया ढकचक काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए अपना, तो ठीक है, मन था। ज़िंदगी में पहली बार ऊँट में बैठा हूँ, आज तक नहीं बैठा था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखा तो 50 रुपीज़ ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, अपना ज़्यादा नहीं है 50 रुपीज़। तो मैंने कहा यार चलो बैठते हैं यहाँ पे, और बैठ चुका हूँ। और साथ में आज बहुत कुछ एंजॉय कर लिया, नहा लिए त्रिवेणी संगम में, और उनकी सवारी तो कर ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोग आइए यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटियाँ हैं करने के लिए, तो आप लोग करिए। हॉर्स राइड भी यहाँ पे है, लेकिन मुझे हॉर्स राइड से बेटर यहाँ पे ऊँट की सवारी लगी। तो अगर आपको हॉर्स राइडिंग भी करनी है तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और ऊँट की सवारी तो आप कर ही सकते हैं। और देखिए उधर देखिए अपना ये वाला भाई, ये देखिए ये हॉर्स राइडिंग वहाँ पे है। लेकिन यार घोड़ा मुझे इतना अच्छा दिखा नहीं, मतलब अच्छा ब्रीड का घोड़ा नहीं दिखा। हालांकि ऊँट सही है। दूसरी बात, आप ऊँट में बैठ कर ना जो एक लुक आता है ना ऊपर का संगम का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो शायद आपको नीचे से दिखने में नहीं आएगा। काफ़ी देखिए वाइड एंगल, आप लुक देखिए आप पूरा, ये देखिए वहाँ तक, ये अभी इधर से ही हम आए थे। तो भाई मतलब पूरा पैसा वसूल। जैसे ये ऊँट देखा मैंने तो मेरा तो पूरा पैसा वसूल हो गया। यहाँ पे ऊँट की राइड मिल गई मुझे बिना जयपुर में जाए, क्योंकि जब आप जैसलमेर जयपुर साइड जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऊँट की राइड ज़्यादा मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर ही मिल गई है। तो इसका भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए, तो वो संगम है जिस साइड से अभी हम आ रहे थे। और ये अपना भाई, नाम क्या है इसका? और राजा बाबू है अपने इस कैमल का नाम, ठीक है। ये है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जो भी त्रिवेणी संगम के आसपास ही है। और कभी आप यहाँ आए तो यहाँ भी आप ज़रूर आए, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। और अंदर का ब्लॉग में से शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जाएँ और अंदर का ब्लॉग शूट करें। तो आप जब भी यहाँ आएँ, बस मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ आएँ और दर्शन करने आप खुद ही जाए। तो चलिए फिर, अभी भी हम संगम से बाहर निकले थे स्नान करके कि मुझे दिखा यहाँ पे इलाहाबाद किला। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए अपना इलाहाबाद किला। और सबसे अच्छी बात उसमें फहर रहा है अपना इंडिया का फ्लैग, जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ये बनाया था अकबर ने 1583 में इसको बनाया था। और काफ़ी लंबा फोर्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर से स्टार्ट है दरअसल, और ऊपर से स्टार्ट हो गए लास्ट में नदी तक जाता है। तो इसका बेसिकली जो इसका आर्मी इसका टेक केयर करती है, और 70% पार्ट इसका आर्मी के पास है, और केवल 30% पार्ट ही यहाँ पे टूरिस्ट के लिए खोला गया है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर से जो भी कुछ आपको देखने को मिलेगा ऊपर जाएंगे। और ऊपर दरअसल मंदिर है, पातालपुरी मंदिर, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की। यहाँ पे जो लोकल थे अंकल, उन्होंने मुझे बताया। जस्ट अभी ऊपर जाता हूँ और उसके बाद आपसे जो भी कुछ होगा आपको दिखाता हूँ। चलिए फिर फिलहाल तो चलते हैं आगे। और उधर है संगम जो मैंने आपको बताया था, और जस्ट यहाँ पे एंट्रेंस है। अभी यहाँ से एंटर करेंगे, ये वाला गेट आप देख सकते हैं पातालपुरी मंदिर का, अक्षयवाट मंदिर करियाप, जो उसका प्रवेश द्वार है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट संगम के बगल में ही है। अब चलते हैं अंदर, फिर आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। जो भी अभी देखना है, वहाँ कैमरा अलाउड है नहीं है,
तो फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं अंदर और हमारे 2 साथी पीछे हैं। अब हमको कॉल करेंगे जो भी है, तो फिर यार चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। आ चुका हूँ और अंदर ब्लॉग शूट करना बिल्कुल मना था, क्योंकि बीच बीच में जगह जगह में इंस्ट्रक्शन लगे हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना और वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। तो इसलिए वीडियो अंदर का शूट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। तो बस यही था, क्योंकि इसका मैंने जैसा आपको बताया कि इसका 70% पार्ट तो आर्मी इसका टेक केयर करती है, और वहाँ पे हम लोगों के लिए टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। बाकी जो 30% पार्ट है इसमें मंदिर है अपना पातालपुरी और अक्षयवट वाला, उसको आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।